हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। तो आज हम यूएस टैक्स फॉर्म कैसे फिल करते हैं जिससे कि आपका यूट्यूब से जो भी पेमेंट आएगा उसमें से क्या होता है, जब आपका यूट्यूब से पेमेंट आता है ना तो आपका 30% उसमें कट जाता है। तो ये ना कटे, इसके लिए आपको टैक्स फॉर्म, यूएस टैक्स फॉर्म जो है वो फिल करना बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे यूएस टैक्स फॉर्म को सही तरीके से फिल करते हैं जिससे कि आपका जो 30% है वो नहीं कटेगा, जो भी मिनिमम रहेगा या फिर 0% ही आपको कटेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल एडसेंस में हमको लॉग इन कर लेना है। लॉग इन कैसे करना है, यहाँ पे जो भी आपका ईमेल आईडी से एडसेंस अकाउंट रहेगा वहां से आपको लॉगिन करना है। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसे आएगा। उसके बाद या तो आपको यहाँ पे दिखाएगा एक्शन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आपको गो टू पेमेंट्स पे क्लिक कर देना है। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे जो पेमेंट्स वाला ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, तो इस पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे पेमेंट्स इन्फो पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको अपडेट यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपडेट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपको न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट टैक्स फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल, यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप जब तक नहीं करेंगे ना तब तक जो भी आपका यूट्यूब पे पेमेंट आएगा उसका 30% आपको कट जाएगा। तो आपको मतलब 1000 रुपये अगर आते हैं तो उसमें से 300 रुपये आपको वहीं पे कट जाएंगे, 10,000 आते हैं तो 3000 वहां पे कट जाएंगे, 1 लाख आते हैं तो 30,000 उस पर कट जाएंगे। तो बहुत ज्यादा अमाउंट होते हैं 30%। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड टैक्स, यहाँ पे जो राइट साइड में आपको ब्लू कलर दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको इसको फिल कर देना है। इसलिए आप इसलिए आप इस वीडियो को साइड में रखें और साथ में जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम आपको फिल करते जाना है, तो जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 घंटे के अंदर अंदर आपका जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, और बस आपको सही से आपको टैक्स फॉर्म फिल कर देना है। तो यहाँ पे स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक करना है, जैसे मैं यहाँ पे, और अगर आपको इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं या फिर मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे आपको करना है। स्टार्ट फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। मैं स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका जीमेल आईडी आपका लॉगिन रहेगा तो आपको यहाँ पे फिर से पासवर्ड डालने के लिए पूछेगा, तो हम यहाँ पे फिर से पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एंटर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है और पासवर्ड फिर से फिल करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको फॉर्म आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोड हो रहा है, कुछ सेकंड लोड होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आपका स्टार्ट है प्रोसेस। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं जैसे जैसे फिल कर रहा हूँ, जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज, मतलब आपने जो आपका नाम डाला है यूट्यूब चैनल पे, जिससे आपने एड्रेस वेरिफिकेशन सब किया है, तो ये कौन सा अकाउंट है, इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल, तो हम इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट है। उसके बाद हमको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे हमको क्लिक करना है। फिर आप यहाँ देख सकते, आर यू सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, मतलब आप रेसिडेंट हैं कि नहीं, मतलब कहाँ यूनाइटेड स्टेट में आप रहते हैं कि नहीं है, वहाँ के सिटीजन है कि नहीं है। तो हम नहीं हैं तो इसलिए हम नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप वहाँ के हैं तो आपको इस पे क्लिक करना, नहीं तो हमेशा नो पे क्लिक करना है। उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप। तो W8 कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है, तो W8 BEN, तो W8 BEN ही सेलेक्ट करना है। बेंटन जो आता है, सब ध्यान रखिए दोस्तों, याद रखिए, W8 BEN इसी को फॉर्म करना, फिल करना है। दिस फॉर्म इज मोस्टली कॉमनली यूज्ड बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल्स एंड वुड आल्सो बी यूज्ड टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स। जो टैक्स ट्रीटी है इंडिया और यूएस के बीच में, तो उसका बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए ये वाला हमको फिल करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, W8BN क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे लोड हो रहा है और नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या फिल करना है। यहाँ पे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको फिल करना है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे टैक्स आइडेंटिटी पे जिसका एडसेंस रहेगा उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, पूरा नाम। ठीक है, उसको आपको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे DBA डूइंग बिजनेस, तो आपको इसको छोड़ देना है, कुछ यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री कौन सा सेलेक्ट करना है, हम इंडिया के निवासी हैं तो हम यहाँ पे इंडिया ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है और स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करके हमको इंडिया सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया ऑप्शन आ गया है, तो हम इंडिया सेलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉरेन टिन, मतलब ये फॉरेन टिन क्या है कि पैन नंबर, मतलब यूएस के लिए हमारा पैन नंबर जो है फॉरेन है। ठीक है, फॉरेन टिन, तो हमको यहाँ पे फॉरेन टिन नंबर, जो भी हमारा पैन नंबर है, पैन नंबर में जो जो सही मतलब जो नंबर रहेगा पैन नंबर, उसी को आपको डालना है। ठीक है, जो अल्फाबेट्स रहते हैं उसी को, तो हम यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पैन नंबर डाल दिया है। ठीक है, और इसको मैं ब्लर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको पैन नंबर सही से डाल देना है। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे
और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जैसे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, मतलब परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है। यहाँ पे परमानेंट जो भी हमारा एड्रेस है उसको हमको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे हम इसको टिक मार्क कर देते हैं सबसे पहले। तो इसको हमको टिक मार्क कर देना है और यहाँ पे देख सकते हैं यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। हो सकता है कि हमको एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़े या फिर नहीं भी पूछता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इंडिया हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है तो हमको एड्रेस कंप्लीटली फिल कर देना। तो मैं इसको एड्रेस को फिल कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस फिल कर रहा हूँ दोस्तों। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि जो अभी आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा उसी का आपको यहाँ पे फिल करना है। ऑलमोस्ट परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैसे ही फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पे डोर नंबर, क्रॉस नंबर और जो भी एरिया है, जैसे भी आपको आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी में है या फिर मतलब जो भी आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है उसमें जैसा है वैसे ही आपको फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको फिल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद हमको सिटी सेलेक्ट करना है, सिटी जहाँ पे आप रहते हैं, और पिन कोड आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। ये सब हो जाने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस। जो मैंने बताया परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा मेलिंग एड्रेस ऑलमोस्ट सेम होता है सबका। कभी कभी होता है कि कोई वहाँ पे नहीं रहता तो आपको इसको सेम है तो हम यहाँ पे मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, रेसिडेंट एड्रेस करके यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एड्रेस को, ठीक है। एड्रेस हम चेक करने के बाद हम यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे कुछ फॉर्म्स होते हैं जिसको हमको सेलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे फॉर्म्स जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, एड्रेस और ये सब। मैं यहाँ पे ब्लर कर दूंगा इसको। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स जीटी। तो यहाँ पे टैक्स जीटी, तो यूएस लॉ में इम्पोज 30% विथ होल्डिंग टैक्स ऑन पेमेंट्स दैट आर कंसिडर्ड यूएस सोर्स। मतलब यूएस से जो भी आपको व्यूज आएंगे ना तो उसके ऊपर 30% टैक्स लग जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यस, यहाँ पे यस करना है आपको। यस, आई एम एलिजिबल फॉर रिड्यूस विथ होल्डिंग रेट। मतलब यूएस और इंडिया के बीच में एक ट्रीटी है, मतलब एक बॉन्ड साइन किया गया है जिससे कि हमारा जो भी टैक्स है वो कम कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिडेंट ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विद इन मीनिंग ऑफ, तो इसको आपको यहाँ पे टिक मार्क कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट यस करना है, फिर यहाँ पे टिक मार्क कर लेना। ध्यान से देखिए दोस्तों, वीडियो देख देख के आप कर सकते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है। फिर से हम यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ऑलमोस्ट इंडिया ही सेलेक्ट करेंगे। ऑलमोस्ट क्या, इंडिया ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे अगर गलती करते हैं तो आपका ज्यादा कट जाएगा, 30% भी कट सकता है, 15 से 30% ज्यादा कट जाएगा आपको। तो आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले अदर्स वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं अदर से पहले सर्विसेज है, उसके बाद मोशन पिक्चर्स है। तो ये कभी कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अदर्स पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे पैराग्राफ, पैराग्राफ कौन सा रहेगा, आर्टिकल 12 पैराग्राफ 2A, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विथहोल्डिंग रेट रहेगा, इसको आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे टीटी रेट आपको सेलेक्ट करना है 15%, जो कम रहेगा 15% उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से टिक मार्क कर लेना है। और उसके बाद हमको यहाँ पे सेकंड वाला सर्विसेज पे क्लिक करना है। सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आर्टिकल पैराग्राफ क्लिक करेंगे, आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1। फिर यहाँ पे विथहोल्डिंग रेट, यहाँ में हमने 15 क्लिक किया था, 15% किसमें, हमने कॉपीराइट रॉयल्टीज में। और यहाँ पे सर्विसेज पे हम क्या करेंगे, 0% सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी जो टीटी रेट है इसको आपको सेलेक्ट करना है, तो 0% हम सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे फिर से टिक मार्क कर देंगे। फिर यहाँ तीसरे वाले पे भी हम करेंगे। तीसरे वाले पे हमको क्या करना है, फिर हमको मोशन पिक्चर्स एंड रॉयल्टीज, यहाँ पे भी हमको पैराग्राफ आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2 सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे विथहोल्डिंग रेट, यहाँ पे विथहोल्डिंग रेट क्या करना है, फिर से टीटी रेट 15% जो है उसको सेलेक्ट करना है, 30% नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले 15% करना है, फिर 0% करना है, और यहाँ पे 15%। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आप इस वीडियो को देख के ध्यान से कीजिए, नहीं तो आपको अगर गलती हो जाती है तो आपका हमेशा 30% जो है टैक्स कटता रहेगा। उसके बाद हमको फिर से एज ए टैक्स, मतलब इसको भी क्लिक कर देना है, इसको भी टिक मार्क कर देना। उसके बाद हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे फिर से लोड हो रहा है। लोड होने के बाद जो भी आएगा मैं उसको जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको ध्यान से वैसे ही फिल करना है दोस्तों। थोड़ा सा भी गलती करते हैं, अगर थोड़ा सा भी आप कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो आपका पूरा टैक्स कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपने ये फिल कर दिया ऑलरेडी, ठीक है, ये फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन यूएस, मतलब हैज जो भी जिसका भी चैनल है ये एडसेंस है,
तो इनका नाम आएगा। और उसके बाद परफॉर्म एनी एक्टिविटीज एंड सर्विसेज फॉर गूगल विद इन यूएस और दे एक्सपेक्ट टू बी इन द फ्यूचर। मतलब यूएस में कोई एक्टिविटीज करते हैं कि नहीं, वहाँ पे कुछ काम चलता है कि नहीं हमारा जो भी है, तो आपको यहाँ पे नो करना है हमेशा, क्योंकि हम वहाँ पे यूएस में कुछ काम नहीं कर रहे, हम इंडिया में ही काम करते हैं, इंडिया से ही सब हम जो है अर्निंग करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आई सर्टिफाइड पे क्लिक करना है, नो करना है इसको दोस्तों, यस नहीं करना है, नहीं तो आपका फिर से टैक्स कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देख रहा है गो पेपरलेस या गेट डॉक्यूमेंट्स बाय मेल। मतलब गो पेपरलेस करेंगे तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। कभी कभी कोई ऑप्शन रहता है गेट डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट या फिर ऐसा कुछ, तो एक्सेप्ट द पेपरलेस डिलीवरी अग्रीमेंट एंड एग्री टू रिसीव टैक्स फॉर्म इंस्टेड ऑफ बाय इलेक्ट्रॉनिकली। तो यहाँ पे गो पेपरलेस करेंगे तो आपको मेल के जरिए आपका जो है ये है टैक्स फॉर्म मिल जाएगा। नहीं तो आप गेट डॉक्यूमेंट्स बाय मेल करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या होगा, पोस्ट से आएगा ये। तो आपको पोस्ट नहीं चाहिए, सबसे बेहतर है कि गो पेपरलेस करें, रिकमेंडेड भी यही किया गया है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आपका टैक्स फॉर्म फिल होकर जल्दी से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, गो पेपरलेस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, दिस इज हाउ यूर डॉक्यूमेंट विल बी जनरेटेड। तो आपका ऐसे डॉक्यूमेंट रहेगा, मतलब जो भी आपको मेल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो आपने सेलेक्ट किया है पहले W8 बेन, फिर वहाँ पे जो भी एड्रेस 15% 0%, वो सब आपको यहाँ पे फॉर्म के जरिए आपको मिल जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे आई कंफर्म आई हैव रिव्यूड, मतलब आपने इन सबको ओपन करके चेक कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया है, तो आपको यहाँ पे टिक मार्क कर देना। अगर मेरी वीडियो आप देख के कर रहे हो तो आपको सही सही हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आपको टिक कर देना है, टैक्स अंडर पेनाल्टीज और परजुरी आई डिक्लेयर दैट। तो आपको यहाँ पे टिक मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे तो फिर से यहाँ पे जो भी नेक्स्ट वाला टिक मार्क्स है इसको भी टिक मार्क्स आपको कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट आएगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी मतलब यहाँ पे कुछ डेट वेट चेंज नहीं करना है, ठीक है। आप सोचेंगे कि आज भी 2025 है, मैं यहाँ पे 2025 कर देता हूँ, तो ये सब आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको आपको छोड़ देना। सिर्फ आपको यहाँ पे जो यहाँ पे टिक मार्क्स है, टिक बॉक्स है, उसको आपको टिक बॉक्स कर लेना है। यहाँ पे भी टिक बॉक्स को टिक कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे फिर आएंगे यस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आई एक्नॉलेज दैट आई एम साइनिंग द फॉर्म। तो यहाँ पे यस आई एम द बेनिफिशियल ओनर नेम्ड इन द टैक्स बेनिफिट, नो आई एम द, मतलब ये जो फिल कर रहा है ये हम ही है, इसको हमको यस कर देना है, ठीक है। हमको यस कर देना है, नो नहीं करना है गलती से, यस ही करना है। यस आई एम द बेनिफिशियल ओनर नेम्ड इन द टैक्स फॉर्म। जो भी हमने टैक्स फॉर्म फिल किया है, जिस जो भी हमारा नाम था वहाँ पे, यस ये हम ही है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो नेम आएगा नीचे, तो ये हम ही है, इसको हमको यस कर देना है। उसके बाद हमको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा। और बहुत बार होता है कि कुछ घंटे, कुछ मिनट या फिर कुछ घंटे लगते हैं अप्रूव होने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने मतलब अप्लाई किया, यहाँ पे ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, कि मुझे लगा था कुछ टाइम लगेगा, मतलब कुछ मिनट्स या कुछ घंटे लगेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने फॉर्म फिल किया ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्रूव हो गया। और यहाँ पे क्लेम मतलब ग्रीन कलर हो गया है, क्लेम्ड यहाँ पे दिखा रहा है, क्लेम्ड क्लेम क्लेम, मतलब जल्द ही यहाँ पे फिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 15%, फिर 15%, फिर 0% आ रहा है, उल्ट ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या था, फर्स्ट ये वाला था 15%, फिर ये वाला था 0%, फिर ये वाला था 15%, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हो चुका है, मतलब ऊपर नीचे आ गया है। तो आपको मतलब क्लेम हो चुका है दोस्तों, आपका भी जल्दी से जल्दी क्लेम हो जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो देख के सही से करते हो, मतलब आप मेरी वीडियो देख के सेम टू सेम जैसा मैंने बताया वैसा करते हो, तो आपका भी इमीडिएटली, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, अप्रूव हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा, ठीक है। टैक्स फॉर्म फिल होने के बाद आपका जो भी टैक्स कटेगा वो कम कटेगा, मतलब 30% आपका कभी भी पैसा नहीं कटेगा। और जो भी आपका यूट्यूब से अर्निंग होगा, आपका पूरा का पूरा आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है, वो गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाएगा। तो ये आपको इतना कर लेना है, जैसे आप करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे जब लाइक करेंगे तो हाइप का बटन रहेगा, तो हाइप भी कर दीजिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उससे। और दोस्तों जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, उसको भी जाके देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी गूगल एडसेंस के रिलेटेड और एड्रेस वेरिफिकेशन के रिलेटेड, सभी आप जाके देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।